दोस्तों बोरिंग कराने के रेट को लेकर काफी सारे लोगों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। आए दिन हमारे पास कई सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि सर आपने जो रेट हमें बताया था वो थोड़ा सा कम था, या फिर कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आपने जो रेट बताया था वो गलत था। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी पिछली वीडियो में जो आपने रेट देखा था वो हमने आपको सेपरेटली बताया था, यानी कि जो बोरवेल ड्रिलिंग का जो रेट होता है वो हमने अलग बताया था, बोरवेल केसिंग पाइप का जो रेट होता है वो हमने आपको अलग बताया था, और केसिंग पाइप का जो फिटिंग चार्जेस होते हैं ना वो हमने अलग बताया था। अब जब आप इन सभी चीजों को इंक्लूड करोगे तो आपका उतने ही चार्जेस लगेंगे जितना कि वो लोग लेते हैं। पर यहाँ मेरी भी थोड़ी गलती थी कि मुझे इस तरह से नहीं बताना था, क्योंकि जो मशीन वाले होते हैं ना वो आपको इस तरह से रेट नहीं बताते जिस तरह से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया था क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करूं तो सामने वालों को अच्छे से समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया था। पर कोई नहीं, आज की वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही उन्हीं की भाषा में आपको समझाएंगे कि जो बोरवेल का जो एक्चुअल रेट है वो कितना लिया जाता है, ताकि आपका भी जितना भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए जरा से भी मददगार साबित रहे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों बोरिंग रेट को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो चीजें हमारे बोरिंग के कॉस्ट में काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे कि हमारे एरिया का सरफेस कैसा है, कितने इंच वाले डायमीटर का हम बोरिंग करवाना चाह रहे हैं, आप उसमें कौन से पाइप को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, और साथ ही में आपकी बोरिंग की जो गहराई है वो कितनी रहने वाली है। तो बोरिंग की जो गहराई है वो तो फिक्स नहीं होती, वो तो डिपेंड करता है कि हमें जो पानी है वो कितनी गहराई पे मिलता है। तो इसलिए हम इसे फिलहाल के लिए साइड करते हैं। बात करते हैं इन तीन चीजों की कि हमारे एरिया का सरफेस कैसा रहने वाला है, कितने इंच वाली बोरिंग को हमें करवाना चाहिए, और साथ ही में हमें कौन से पाइप को इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ सरफेस की, यानी कि आपके क्षेत्र में जो जमीन की जो सतह है वो कैसी है। अगर आप चट्टानी क्षेत्र से हो या फिर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो तो आपसे जो मशीन का जो पर फीट रनिंग चार्ज होता है वो आपसे ज्यादा लिया जा सकता है। अब इसी बात पे मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे स्टेट में जो रनिंग चार्ज है वो ज्यादा लेता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में कम लेता है। तो ये जो मशीन का जो रनिंग चार्ज होता है पर फीट वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो पाइप का प्राइस होता है वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हमारे एरिया में 90 रुपया रनिंग चार्ज है तो हो सकता है कि आपके एरिया में 95 रुपया हो या फिर 100 रुपया हो, लेकिन जो पाइप का प्राइस वो सभी जगह एक जैसा ही होता है। यानी कि अगर हमारे एरिया में पाइप का प्राइस अगर 50 रुपया पर फीट जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके एरिया में ये 10 रुपया पर फीट जाए। पाइप का प्राइस सभी जगह एक ही जैसा होता है। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो तो हो सकता है कि आपको जो रनिंग चार्ज है मशीन का वो आपको ज्यादा देना पड़ सके, क्योंकि चट्टानी क्षेत्र में मशीन को चलने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डायमीटर की, यानी कि हमारा बोरिंग का जो साइज है वो कितना रहना चाहिए। तो अगर आप डोमेस्टिक यूज के लिए यानी कि घरेलू यूज के लिए बोरिंग करवाना चाह रहे हो तो फिर आप 4.5 इंच से लेकर 5.5 इंच वाली बोरिंग को करवा सकते हो, और अगर आप खेती के लिए बोरिंग करवाना चाह रहे हो तो आप 7.5 इंच से लेकर 8.5 इंच वाली बोरिंग को करवा सकते हो। अब बात करते हैं बोरवेल केसिंग पाइप की, जो कि आपके बोरिंग की कॉस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे तो वो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि आप अपनी बोरिंग में कौन सी केसिंग पाइप को लगवाना चाह रहे हो। उसी के मुताबिक वो आपको रेट बताएंगे, जिसमें कि आपको पीवीसी केसिंग पाइप, एमएस केसिंग पाइप और जीआई केसिंग पाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि बोरिंग में ज्यादातर यूज में आते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन से पाइप को अपने बोरिंग में यूज करना चाहिए। तो अगर मैं सबसे टिकाऊ और सबसे किफायती पाइप की बात करूँ तो वो आपका पीवीसी केसिंग पाइप होता है, जो कि आपको काफी किफायती रेट में मिलता है और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है, जो कि सबसे बेहतरीन मैं मानता हूँ, और ज्यादातर बोरवेल केसिंग में इसी को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एमएस केसिंग पाइप, जो कि मिड रेंज में सबसे अच्छा पाइप है। वैसे इसका जो प्राइस है पीपीसी से थोड़ा ज्यादा होता है, पर मेरे नजरिए में ये जो पाइप है उतना ज्यादा बेनिफिशियल मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि ना तो इसमें पानी की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी मिलती है हमें। बस हाँ ये है कि अगर आप बड़ी बोरिंग करवानी चाह रहे हो चट्टानी क्षेत्र में तो फिर ये जो पाइप है उसके लिए बेस्ट है। बाकी इसका कोई ज्यादा बेनिफिट मुझे नजर नहीं आता। और वही बात करें जीआई पाइप की, तो जीआई पाइप जो इन दोनों पाइप से सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। टिकाऊ के साथ साथ ये काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। इसमें ना तो रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है और ना ही इसमें पानी की क्वालिटी खराब होती है, लेकिन वही है कि ये जो पाइप है काफी ज्यादा महंगा होता है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जिस वजह से आप वीडियो को वॉच कर रहे हो, कि आखिरकार बोरिंग करवाने का हमें पर फीट कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप 4.5 से लेकर 5.5 इंच वाली बोरिंग पीवीसी केसिंग पाइप के साथ करवाना चाह रहे हो तो फिर आपको 300 से 350 रुपया पर फीट चार्ज लगेगा, जिसमें कि आपका मशीन का रनिंग रेट, पाइप का प्राइस और पाइप की फिटिंग चार्जेस, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। वही अगर आप 5.5 इंच वाली बोरिंग एमएस पाइप के साथ कराना चाह रहे हो तो फिर आपको 450 से लेकर 550 रुपया पर फीट चार्ज लग सकता है। वही अगर आप 5.5 इंच वाली बोरिंग में जीआई केसिंग पाइप डलवाना चाह रहे हो तो फिर आपको 700 से लेकर 750 रुपया पर फीट चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप 8 इंच वाली बोरिंग करवाना चाह रहे हो पीवीसी के साथ, तो पहली बात तो ये है कि 8 इंच वाली बोरिंग में मैं आपको पीवीसी पाइप ना डलवाने का ही सजेशन दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप पीवीसी केसिंग पाइप 8 इंच वाली बोरिंग में डलवाना चाह रहे हो तो फिर आपको जो प्राइस लगेगा वो आपको 500 से 550 रुपया पर फीट लगेगा।
वही अगर आप 8 इंच वाली बोरिंग में MS पाइप को डलवाते हो तो फिर आपको 650 से 700 रुपया पर फीट चार्ज लगेगा। वही अगर आप 8 इंच वाली बोरिंग में GI पाइप को डलवाते हो तो फिर आपको 900 से लेकर 1000 रुपया पर फीट चार्ज लगेगा। अब आपकी बोरिंग में जितनी गहराई तक पाइप डलेगी उसका जो कैलकुलेशन है इसी रेट से किया जाएगा, और बाकी जो ड्रिलिंग रेट होता है वो मशीन का जो रनिंग चार्ज होता है पर फीट वो लिया जाएगा, जैसे कि उसका जो रेट होता है वो 90 से 100 रुपया पर फीट होता है। यानी कि अगर आपने 100 फीट बोरिंग करवाया है और उसमें जो पाइप है 50 फीट तक डला हुआ है तो 50 फीट तक का जो आपका रेट है वो इस हिसाब से लिया जाएगा जो कि मैंने आपको बताया। और बाकी जो सिर्फ ड्रिल किया हुआ है उसका जो रेट है वो मशीन के रनिंग चार्जेस लिए जाएंगे जो कि पर फीट 90 से 100 रुपया होता है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए जरा से भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।